हाँ तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सभी जन एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है 1,60,000। 1,60,000 उनकी क्या है कैपिटल्स है। ये चीज समझ आ गई। साथ ही साथ में बोला गया है कि बी को सैलरी कितनी देनी है 3,000 प्रति महीना। बी को सैलरी कितनी देनी है 3,000 प्रति महीना। साल की सैलरी कितनी होगी इसकी 12 को मल्टीप्लाई कर दो 3,000 के साथ कितना बनता है, ये बन गया तुम्हारा कितना 36,000 रुपया। मतलब कि बी को सैलरी कितनी देनी है 36,000 जो है सैलरी वो किसको देनी है बी को देनी है। साथ ही साथ में बोला गया है कि ये जो कैपिटल्स है इनकी 1,00,000 और 60,000 इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%। कितना देना है 10%। यहां तक किसी को कोई डाउट? कह रहे हैं इनकी कैपिटल्स के ऊपर इनको इंटरेस्ट दे दो 10%, सैलरी दे दो कितनी 36,000 और धंधे को प्रॉफिट कितने का हुआ है 80,000 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये रहा हमारा इसका फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट है इसका। ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये आ गया हमारा अमाउंट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये आ गया हमारा साथ में अमाउंट। ठीक है जी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है फॉर्मेट है। ठीक है, हेडिंग दे देंगे हम ऊपर, ध्यान से देखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिख दिया। साथ ही साथ में एक चीज मेंशन जरूर करनी है, एज ऑन 31 मार्च जो भी बच्चे आपको साल दिया होगा ना क्वेश्चन के अंदर वो आपने यहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, जो भी साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो वो यहां पर आपने क्या कर देना मेंशन। जैसे हम 2018 का बना रहे हैं, हम कब का बना रहे हैं 2018 का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो ऊपर ये चीज मेंशन कर देनी है। ये चीज समझ आ गई। बाकी आपको रूल्स पता है, इसके साथ कौन सा रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब कि बच्चे ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी क्रेडिट है। डेबिट साइड में सभी बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जाते हैं, धंधे के सभी खर्चे नुकसान लिखे जाते हैं। ये साइड पे क्या आती है हमारे धंधे के प्रॉफिट्स आते हैं, या फिर जो इनकम या होगी जो गेन्स होगी वो कहां पर आती है क्रेडिट से। पहली चीज देखनी है आपने, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है कि क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखो जरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहां पर सर प्रॉफिट हुआ है कितने का 80,000 रुपए का, तो आपने यहां पर लिख देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 80,000 रुपए आ गया। यहां पे यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 80,000 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। अब ये जो 80,000 की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो किसके बीच में होगी, पार्टनर्स के बीच में होगी, जो कि पार्टनर कौन है ए और बी। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इनकी कैपिटल्स के ऊपर, इन दोनों की कैपिटल्स के ऊपर इनको क्या देना है इंटरेस्ट देना है। क्या देना है इंटरेस्ट। तो आइए दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। बच्चे ए ने 1,00,000 रुपए बिजनेस में कैपिटल लाई है, बी ने 60,000 रुपया। इसका 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, ये बन गया आपका 10,000 और ये बन गया आपका कितना 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को कितना दिया है 16,000। अच्छा, अगर हम पूछें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे क्यों आया, सर ये जो है बिजनेस पे करता है किसको, पार्टनर्स को। बिजनेस किसको पे करता है, पार्टनर्स को पे करता है, इसीलिए ये एक एक्सपेंस है फर्म के लिए। दैट्स व्हाई कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आता है। ये चीज समझ आ गई भाई। नेक्स्ट, सैलरी देने के लिए बोल रहे हैं, बी को कह रहे हैं सैलरी दे दो, दे देते हैं सैलरी। टू बीज सैलरी 36,000। 36,000 क्या आ गई हमारी सैलरी आ गई। प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, बीच में से 16,000 क्या चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कितनी चलेगी 36,000। ठीक है, सभी काम हो चुका है, कुछ नहीं करेंगे। अब हम टोटल करेंगे, कौन सी साइड बढ़ी है, प्रॉफिट वाली साइड बढ़ी है।
80,000 का प्रॉफिट हुआ था, बीच में से हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए कितने, आपके 52,000। कितने पे कर दिए? 52,000। 80,000 यहां लिखेंगे, 80,000 यहां लिखेंगे। इसमें से हम 52,000 को अगर माइनस कर दें तो कितना आता है आपका? 38,000। कितना आता है? 38,000। 38 आ रहा है कि 28 आ रहा है? 28 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब? 28,000 आ रहा है। समझ आ गई ये चीज? तो वही चीज हुई, धंधे में प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, बीच में से इंटरेस्ट दे दिया 16,000, बीच में से सैलरी दे दी कितनी? 36,000। पीछे कितना बचा हमारे पास? 28,000 रुपए का जो प्रॉफिट बचा है, ये किसके बीच में अब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ए और बी के बीच में। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। इनके अकाउंट में जो है कितना कितना पैसा डालना है? देखो अब यहां पे रेशियो गिवन नहीं है कि 28,000 को कैसे बांटना है, रेशियो नहीं बताई। तो क्या करेंगे? बराबर बराबर बांट दीजिए, 14 इसको दे दीजिए और 14 इसको दे दीजिए। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट। हाँ तो बच्चे, आज हमने एक और क्वेश्चन लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहे हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। एक्स वाई जेड क्या है? 3 पार्टनर्स हैं। 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इस रेशियो के अंदर वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। धंधे के अंदर इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है? 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। इस कैपिटल के ऊपर इनको कितना इंटरेस्ट देना है? 10% जो है वो क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। जेड को कह रहे हैं सैलरी कितनी दे दो? 2,000 प्रति महीना। तो साल की कितनी होगी इनकी सैलरी? 2,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, जो कि हो जाता है आपका कितना? 24,000। कितना हो गया? 24,000। यहां तक समझ आ गया? तीसरी चीज कह रहे हैं कि आपको जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 4 लाख का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। बिजनेस के अंदर, धंधे के अंदर जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 4 लाख का। लेकिन एक लाइन नीचे लिखी गई है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। मतलब कि इस 4 लाख रुपए में से जो सैलरी है वो पहले से क्या हो चुकी है? डिडक्टेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डिडक्टेड हो चुकी है। क्वेश्चन सारा नॉर्मल है ये। इसमें बस एक ही चीज बताई गई थी कि जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से जो सैलरी है वो पहले की क्या हो चुकी है? डिडक्टेड हो चुकी है। तो कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या बना लीजिए। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, हेडिंग दे देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। जो भी आपको ईयर दिया, साथ में आपने ईयर जो है वो बीच में क्या कर देना है? मेंशन कर देना है। सबसे पहले चीज देखिए कि प्रॉफिट आपके धंधे में हुआ कितने का है? 4 लाख का। यहां पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जो बेटर ऑप्शन ये, आप क्या कीजिए, जो 4 लाख में से जो सैलरी पहले की डिडक्टेड है ना, उसको क्या कर लो? जोड़ दो। ठीक है, आप अपने धंधे का एक्चुअल प्रॉफिट दिखाओ ना। धंधे में प्रॉफिट, धंधे के अंदर प्रॉफिट कितने का हुआ था? 4 लाख का हुआ था। 4 लाख में से आपने सैलरी पहले की निकाल दिया, 2 मिनट के लिए उसको क्या कर दो? वापिस से जोड़ दो। ये 4 लाख आपके प्रॉफिट था, बीच में से जो सैलरी निकली हुई है 2 मिनट के लिए, वो उसे क्या कर दो? वापिस से जोड़ दो। आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है? 4,24,000 का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें से आप पार्टनर्स को जितने एक्सपेंस आपने पे करने हैं वो पे कीजिए। सबसे पहले कैपिटल्स के ऊपर इनको क्या दे दो? इंटरेस्ट दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000 और 2.5 लाख का 10% 25,000, जो कि कितना बन गया? 1,25,000 हमारा क्या बन चुका है? इंटरेस्ट बन चुका है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब एक काम करते हैं, जी को सैलरी दे देते हैं। सैलरी कितनी देनी है?
24,000 क्या कर दिया हमने, सैलरी जो है वो हमने क्या कर दी, पे कर दी। अच्छा, आपको ऐसा दो ऑप्शन थे इस क्वेश्चन को करने के। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप क्या कीजिए, 4 लाख में से क्या कीजिए, 4 लाख प्रॉफिट के अंदर वापिस से सैलरी को जोड़ के यहां पे शो कर दीजिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन पता क्या है, यहां पे डायरेक्ट 4 लाख लिखो और सैलरी को शो करो ही मत, क्योंकि वो तो आपने क्या कर दी है, पे कर दी है। समझ आई मेरी बात? मैंने बोला दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के, या तो प्रॉफिट में सैलरी को वापस जोड़ो और यहां पर सैलरी पे कर दो, या दूसरा ऑप्शन क्या था, सैलरी को क्वेश्चन के अंदर शो ही मत करो, आप बताओ कि 4 लाख का हमारे को प्रॉफिट हुआ है, सैलरी तो इसमें से पहले की जा चुकी है, आप शो ही मत करो। बट मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन ये वाला है कि आप प्रॉफिट के अंदर सैलरी को एक बार जोड़ो, साथ में शो करो कि हमने इतनी सैलरी जो है वो क्या कर दी है, पे कर दी है। समझ आ गई ये चीज? इसके कारण क्या होगा, हमारे अकाउंट्स जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। हम एक एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि भैया सैलरी भी दे दिया है, इंटरेस्ट भी दे दिया है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो था वो 4,24,000 था, ठीक है। अब सारा काम हो चुका है, कुछ नहीं करना है, टोटल करना है। ये आ गया हमारा क्या, 4,24,000 हमारे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 4,24,000 हमारे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उसमें से एक्सपेंसेस कितने पे किए हमने, 24,000 और 1,25,000, ये बन गया आपका 2,75,000। कितना बन गया, 2,75,000। मतलब कि प्रॉफिट में से मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, 2,75,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये किसके बीच में बटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ, इनके बीच में जो है वो प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे किया जाता है देख लीजिए, कितना प्रॉफिट है, 2,75,000, एक्स का शेयर देखो कितना है, 2, एक्स का शेयर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल शेयर कितना है, 2 + 2 4, 4 + 1 5, ये आपका आ जाएगा 1,10,000। कितना आ जाएगा, 1,10,000। वाई का भी सेम आएगा 1,10,000, क्यों, उसका भी तो शेयर वही है, 2/5 है। जी का शेयर निकाल लो, 2,75,000 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1/5 के साथ, जो कि आ जाएगा कितना, 55,000। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है 1,10,000, 1,10,000 और लास्ट 55,000। कितनी, 55,000। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ आ गया होगा।